जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एक्सिस म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 3 मई को ओपन हो जाएगा और 17 मई को क्लोज हो जाएगा। अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से सेक्टर के हैं, तो वो है फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी के समय में फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 34 जितने स्टॉक्स आउट ऑफ 50 मात्र बैंकिंग के हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं। और बाकी अलग अलग सेक्टर्स को भी यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आईटी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, कंज्यूमर्स हो गया और ऑटो एंड लॉजिस्टिक्स हो गया। तो यहाँ पर कितने स्टॉक्स है? 13, 13, 7 और 8। मतलब आप समझ सकते हैं कि निफ्टी 50 को यहाँ पर कौन डोमिनेट करता है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी बहुत ही बाकी पड़ा है। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर इंडिया का है 37%। मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रो करना बाकी है। कोरिया का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 102 का है। कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया का 55 है, जबकि फ्रांस का यहाँ पर 151 है। और अगर हम मॉर्टगेज टू नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो इंडिया सबसे पीछे आता है, यहाँ पर मात्र 11 का है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी अभी तो बाकी है। अगर हम निफ्टी 50 को निफ्टी बैंक के साथ में कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर रिटर्न्स के मामले में, तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 है उसका रिटर्न कम बैठता है, जबकि निफ्टी बैंक है उसका रिटर्न यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार है, 18.76%। और यहाँ पर निफ्टी 50 का 13.38%। मतलब यहाँ पर आप जो गैप देख रहे हैं वो भी बहुत ही बड़ा है। और अगर हम ईयर बाय ईयर रिटर्न की बात करते हैं तो लास्ट 3 साल के अंदर निफ्टी 50 ने यहाँ पर 15.9% का रिटर्न दिया है, निफ्टी बैंक ने 21.4% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर निफ्टी 50 ने 5.5, जबकि निफ्टी बैंक ने 20.4। यहाँ पर 7 साल के अंदर निफ्टी 50 ने 14.9% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी बैंक ने यहाँ पर 19.5% का रिटर्न दिया है। लास्ट 10 साल के अंदर जो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है, तो वो निफ्टी 50 का यहाँ पर 14.2% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है, जबकि निफ्टी बैंक यहाँ पर 18.9% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। अगर हम यहाँ पर रेशियोज की भी अगर हम बात करते हैं, मतलब वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी यहाँ पर रीजनेबल देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग भी यहाँ पर हमें रीजनेबल देखने को मिल रहा है और साथ में ROA भी हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। बैंक डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ को हम यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं, तो बैंक डिपॉजिट जो है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और साथ में क्रेडिट जो है, मतलब जो लोग अपना पैसा जमा करते हैं बैंक्स के अंदर, तो वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर साथ में हम देख सकते हैं शेयर ऑफ रिटेल क्रेडिट इन बैंक क्रेडिट, यहाँ पर हमें परसेंटेज वाइज बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम डिजिटल पेमेंट की भी तो बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबको पता है कि जो पेमेंट है डिजिटली वो भी बढ़ रहा है और साथ में यहाँ पर यूपीआई का जो भी सिस्टम है वो भी हमें यहाँ पर वॉल्यूम वाइज और साथ में यहाँ पर वैल्यू वाइज दोनों तरीके से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम पैरामीटर्स की बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स है निफ्टी बैंक, ये लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 2003 को। तो अभी के समय में इसमें कितना पैसा जमा है, तो 2,50,120 करोड़ जितना। ये कौन से स्टॉक्स के अंदर जमा है, तो ये है मात्र 12 स्टॉक्स के अंदर जमा। मतलब 2,50,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो पैसा जमा है वो है मात्र 12 स्टॉक्स के अंदर। अगर हम वेटेज की भी बात करते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर जो बैंकिंग है उसका वेटेज है 29% जितना। यहाँ पर जो टॉप 3 स्टॉक्स है बैंक्स के, तो यहाँ पर जो वेटेज निकल कर आ रहा है 3 स्टॉक्स का वो है 61.92। और जो टॉप 5 स्टॉक्स है उसका वेटेज निकल कर आ रहा है 80.17। तो इस इंडेक्स के अंदर कौन से बैंक है उनका वेटेज कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पर HDFC बैंक 29% का यहाँ पर वेटेज है, ICICI बैंक 23.73, एक्सिस बैंक 9.19, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.14, कोटक महिंद्रा बैंक 9.11, इंडसलैंड बैंक 6.92, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.31, पंजाब नेशनल बैंक 2.49, फेडरल बैंक 2.27, IDFC फर्स्ट बैंक 2.01, EU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 1.83 और यहाँ पर बंधन बैंक 1.0% का। एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड ये एनएफओ 3 मई को ओपन हो जाएगा और 17 मई को क्लोज हो जाएगा।
इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी बैंक टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.25% फॉर 7 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 7 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 7 डेज रिडीम करते हो तो आपको 0.25% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया का, वो फाइनेंशियल सर्विसेज का बैकबोन है। मतलब जितना बैंक्स आगे बढ़ेंगे उतना इंडिया का फाइनेंशियल सर्विसेज भी आगे बढ़ेगा, और जितना इंडिया आगे बढ़ेगा उतना ही साथ में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज भी आगे बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो यहाँ पर फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है वो बैंकिंग के साथ में होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड के लिए आप सोच सकते हो। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।